मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंतखाबी मुहिम के लिए रवाना हुए रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की गाड़ी की पुलिस ने की तनकीद। ओहदेदारों की लापरवाही, मेडचल रोड पर हजारों सर्वे फॉर्म्स बिखरे पाए गए। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के ज़ेर-ए-तमाम सीरतुन नबी क्विज का इम्तिहान का बड़े पैमाने पर इनेकाद, तलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने लिया हिस्सा। आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी का दौरा जर्नलिस्ट कॉलोनी, कब्जा शुदा सरकारी अराजी का लिया जायजा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महाराष्ट्र में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात के पेश नजर इंतखाबी मुहिम के लिए रवाना होने वाले रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी को पुलिस ने रोकते हुए उनकी गाड़ी की तलाशी ली। महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम के दौरान रवाना होने वाले सीएम रेवंत रेड्डी की गाड़ी को रोका गया। पुलिस ने उनकी गाड़ी की तलाशी लेते हुए बैगों की तलाशी ली। यह वाकया इंतखाबी ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए किया गया। पुलिस के मुताबिक इंतखाबी क़वानीन के तहत हर सियासी रहनुमा की गाड़ियों और सामान की तलाशी लेना जरूरी है ताकि गैर कानूनी रकम या दीगर ममनुआ अशिया के इस्तेमाल को रोका जा सके। जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद के ज़ेर-ए-एहतिमाम सीरतुन नबी क्विज इम्तिहान का पूरे शहर में बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद मौलाना सैयद समीउल्लाह ने अपने एक तफसीली बयान में कहा कि क्विज मुकाबला 16 नवंबर 2024 बरोज़ हफ्ता सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आज मुख्तलिफ स्कूल्स में मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद तलबा व तालिबात के अंदर सीरत तैयबा की मालूमात को फ़रोग़ देना और उन्हें इस्लामी तारीख़ और तालीमात से रोशनास करवाना है। ये क्विज मुकाबला ज़िले के स्कूलों में मुनक्किद किया गया, जिनमें क्रिसेंट हाई स्कूल उर्दू मीडियम व इंग्लिश मीडियम, गोल्डन जुबली हाई स्कूल उर्दू मीडियम व इंग्लिश मीडियम, प्राइम स्कूल, इंपीरियल हाई स्कूल, पब्लिक हाई स्कूल, खलीलवाड़ी गवर्नमेंट हाई स्कूल और जिया हाई स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों के अलावा दीगर तालीमी इदारे भी इसमें शामिल हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इस तालीमी सरगर्मी से मुस्तफ़ीद हों। और कुल मिलाकर तकरीबन 2000 तलबा व तालिबात इस मुकाबले में हिस्सा लिया था, जिनका ताल्लुक़ 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात से था। मौलाना सैयद समीउल्लाह ने कहा कि कामयाब होने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए इनामात की तरतीब की गई है। हर स्कूल में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को इनामात दिए जाएंगे। पहला इनाम 1000 रुपये और दूसरा इनाम 500 रुपये और तीसरा इनाम 300 रुपये होगा। अलावा अजी इनामात की फहरिस्त में खुसूसी तरगीबी इनामात भी शामिल किए जाएंगे ताकि तलबा की दिलचस्पी में इजाफा हो और उनकी भरपूर शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। इम्तिहान के इंतजामात और निगरानी की जिम्मेदारी जमीयतुल उलमा के सदूरीन और अरकान जमीयतुल उलमा ने की। इम्तिहानात के नताइज भी जमीयतुल उलमा की जानिब से मुरत्तिब किए जाएंगे और कामयाब तलबा व तालिबात को पोजीशन हासिल करने पर इनामात दिए जाएंगे। इस मौके पर जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदार बशमुल मौलाना सैयद समीउल्लाह, सदर जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद, मुफ्ती रफ़ीक़ ज़ाकिर क़ासमी, सदर जमीयतुल उलमा पिरकिट, मौलाना साबिर, सदर जमीयतुल उलमा वेलपुर, हाफिज़ अफसर बोधन, मौलाना अब्दुल नासिर, हाफिज़ इब्राहिम, हाफिज़ नसीमुल्लाह गाजी, हाफिज़ अब्दुल वली के अलावा दीगर अफराद ने इस तालीमी और दीनी सरगर्मी के इनेकाद पर मसरत का इजहार किया और कहा कि इस तरह की सरगर्मियाँ न सिर्फ तलबा की तालीमी काबिलियत को बढ़ाती है बल्कि उनकी अखलाक़ी और दीनी तरबियत में भी अहम किरदार अदा करती है। सुबह 10 बजे से अल्हम्दुलिल्लाह शहर के मुख्तलिफ़ स्कूलों में इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों मीडियम के हाई स्कूल की सतह पर सीरतुन नबी क्विज़ के उन्वान पर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से एक इम्तिहान मुनक़िद किया गया। पहले तलबा को किताबें तक़सीम की गईं और फिर स्कूल इंतज़ामिया को हॉल टिकट भेजे गए और फिर जवाबी बयाज़ भेजा गया। आज हर स्कूल के लिए एक आलिम को, एक ज़िम्मेदार को, एक हाफ़िज़ साहब को तय करके स्कूल भेजा गया। हर स्कूल पर जमीयतुल उलमा की जानिब से एक ज़िम्मेदार ने निगरानी की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब सीरतुन नबी क्विज़ का इम्तिहान आज मुनक़िद हुआ। तलबा ने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छे जवाबात लिखे, बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस मौके पर जमीयतुल उलमा के कारकुनों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो इम्तिहान मुनक़िद किया बच्चों को बड़ा फ़ायदा हुआ। सवाल जवाब की शक्ल में
ہمارے نبی حضور پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے بچوں کو یاد ہوئی۔ کتاب میں مکی زندگی کے سوالات الگ ہیں، مدنی زندگی کے سوالات الگ ہیں، تو مکی زندگی بھی اور مدنی زندگی بھی حضور پاک علیہ السلام کی بچوں کے سامنے آئی۔ جیسا آج جامعۃ العلماء نظام آباد کی طرف سے ہمارے مولانا سمیع اللہ صاحب اور دیگر ہمارے جو احباب یہاں ایگزام کنڈکٹ کرے، یہ بہت قابل ستائش ہے۔ بچوں کے لیے جو ہے مورل ویلیوز، اخلاقی ان کی ذمہ داریاں اور سماجی طور پہ، مذہبی طور پہ، شخصی طور پہ بچوں کے اندر اخلاق کو بلندی تک پہنچانے کے لیے، اور بچوں کو جو ہے بڑوں کا ادب اور اپنے اسلاف کی کارنامے اور ان کی تاریخ کو بتانے کے لیے جو منعقد کیا گیا، یہ بہت ہی قابل ستائش ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقابلہ ہے، یہ بچوں میں جو ہے اپنے نبی سے محبت اور نبی کی اہمیت اور ان کے جو ان کی سیرت النبی ہے اس کو اپنانے کی ایک ترغیب ہے، بچوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ آرمور MLA راکیش ریڈی نے عہدیداروں کے ہمراہ جرنلسٹ کالونی کا دورہ کرتے ہوئے قبضہ شدہ سرکاری اراضی کا لیا جائزہ۔ آرمور میونسپلٹی کے جرنلسٹ کالونی میں سرکاری زمین پر ناجائز قبضے کا معاملہ سامنے آنے پر MLA راکیش ریڈی نے آج متعلقہ حکام کے ہمراہ موقع کا جائزہ لیا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اہم انکشافات کی۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ کچھ لوگ عہدیداروں کو لالچ دے کر آدھی رات کے اوقات میں کرپشن کا بازار گرم کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق حکمران پارٹی کے نام پر اقتدار کی آڑ میں چند عناصر قائدین کو بہلا پھسلا کر سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راکیش ریڈی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والے خواہ کتنے ہی بااثر کیوں نہ ہوں، انہیں ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ MLA نے مزید کہا کہ وہ کامیابی کے بعد سے ہی پارٹی سیاست سے بالاتر ہو کر عوام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد غریبوں کو ان کا حق دلانا ہے اور سرکاری زمینوں کو قبضہ مافیا سے بچانا ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کی اس کوشش میں کتنا ہی دباؤ کیوں نہ آئے، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ شام تک حکام پر کتنے دباؤ آتے ہیں، لیکن جب تک سرکاری زمینوں کو دوبارہ تحویل میں نہیں لیا جاتا وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ شہر کے مالاپلی مجاہد نگر میں واقع لٹل جیمز ہائی اسکول میں نیشنل ایجوکیشن ڈے اور چلڈرنز ڈے پروگرام شاندار پیمانے پر منایا گیا۔ شہر کے مالاپلی میں واقع لٹل جیمز ہائی اسکول میں قومی یوم تعلیم اور یوم اطفال شاندار پیمانے پر منایا گیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ضلع جج سنیتا کنچالا، سیدہ عرشی اقبال اور MD جنید علی ایڈوکیٹ کے علاوہ سماجی کارکنوں نے شرکت کی۔ اس پروگرام کا اہتمام اشفاق احمد کرسپونڈنٹ لٹل جیمز ہائی اسکول مالاپلی کے ذریعے کیا گیا۔ اس پروگرام میں پرنسپل رفیق احمد، وائس پرنسپل نصرت النساء، انچارج عبدالعزیز، وقار الدین کے علاوہ افرا تسکین اور مسکان بیگم موجود تھی۔ سب لوگوں کو آپ کے پیچھے سبجیکٹ سکھاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ لوگوں کو لیگل اویئرنیس بھی ہونا چاہیے، بٹ آئی تھنک دس از ناٹ دا ٹائم فار دیٹ۔ یہ آج کا دن تو ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے لیگل اویئرنیس کے بارے میں، اس کے اور دن آ کے آپ سب لوگوں کو لیگل ایسپیکٹس کے بارے میں بات کر سکتے۔ تو آج کے لیے آپ کی اسکول ڈے یا چلڈرنس ڈے کا آپ سب لوگوں کو شبھ-کامنائیں دیتے ہوئے آج یہی بند کر دیتی ہوں اور یہ چھوٹے بچے کا ڈانس دیکھنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو۔ You know the importance of both the days. I do not want to take much time, but I'm very proud today that Madam is with us, and only on a single invitation by Mr. Ashfaq sir, Madam said she will come down to this program, and she's very happy by coming over here. And she is a dynamic lady handling entire Nizamabad judiciary system in Nizamabad. She is district and sessions judge, and people like a normal person cannot reach to this position, and being she is having a law degree and completed her journey as a magistrate, additional senior civil judge, additional district judge and sessions judge. And along with us, Arshi Madam, she is also very much dynamic lady and serving today in entire Nizamabad as regional coordinator for Timri schools. کھیل نہ صرف جسمانی صحت کو فائدہ مند ہے بلکہ جسم چاق و چوبند اور ذہنی دباؤ کو بھی کم کرتا ہے۔ ذہنی سکون اور جسمانی صحت کی بہتری کے لیے کھیلوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو کا بیان۔
जिला ऑफिसर्स क्लब के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा तेलंगाना स्टेट ओपन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और रियासती उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शिरकत करते हुए टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल हमारे रोज़मर्रा की मसरूफ ज़िंदगी में सुकून, सेहत और ताउन को फ़रोग़ देता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि निज़ामाबाद के खिलाड़ी मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं, जो पूरे ज़िले के लिए बात से फ़ख्र है। जिला कलेक्टर ने ऑफिसर्स क्लब की जानिब से रियासती सतह के बैडमिंटन टूर्नामेंट के इनेकाद को सराहा और इस बात पर जोर दिया कि सेहतमंद जिंदगी के लिए खेल, वर्जिश और योगा को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना जरूरी है। उन्होंने ऐलान किया कि ऑफिसर्स क्लब के लिए स्विमिंग पूल की मंजूरी के सिलसिले में तजावीज़ को जल्द से जल्द भेजेंगे। इस इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, क्लब के मेंबरान और खिलाड़ियों ने शिरकत की। मेरचल रोड पर हजारों सर्वे फार्म्स बिखरे पाए गए। ओहदेदारों की लापरवाही, सरकारी दफातर या फिर ओहदेदारों के कब्जे में रहने वाले सर्वे फार्म्स का सड़क पर पाया जाना इंतहाई संगीन मामला है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में किए जा रहे जात पात के सर्वे में आज ओहदेदारों की नाकामियां उस वक्त मंजर आम पर आ गई जबकि हजारों सर्वे फार्म्स नेशनल हाईवे 44 मिर्चल पर बिखरे हुए पाए गए। ओहदेदारों की इस लापरवाही पर अवाम बिलखसूस राहगीरों ने शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि सरकारी दफातर या फिर ओहदेदारों के कब्जे में रहने वाले सर्वे फार्म्स का सड़क पर पाया जाना इंतहाई संगीन मामला है। ओहदेदार जिन्हें सरकारी स्कीमात को रूबे अमल लाना और गरीब अवाम को फायदा पहुँचाना होता है, उनकी इस लापरवाही पर गरीब का ही नुकसान होगा। अवाम हुकूमत और ओहदेदारों पर भरोसा करते हुए अपनी समाजी, मुआशी, तालीमी, सियासी और ज़ात पात से मुताल्लिक़ तमाम अहम तफसीलात सरकारी शुमार कुनिंदगान के सामने ऐलान कर रहे हैं और इसका मुकर्ररा सर्वे फार्म्स में इंदराज करवा रहे हैं। और हुकूमत ने वादा किया है कि सर्वे से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात को महफूज और राज में रखा जाएगा, लेकिन सर्वे के बाद फार्म्स का इस तरह सड़कों पर पाया जाना हुकूमत पर अवाम के एतमाद को मुतज़्ज़िल हो गया है। जबकि सर्वे में म्युनिसिपल कमिश्नर, अवामी नुमाइंदे घर घर जामा सर्वे में हिस्सा ले रहे। बताया गया है कि मेरचल रोड पर तकरीबन ये सर्वे फार्म्स आधे किलोमीटर तक बिखरे हुए पाए गए हैं, जो मेरचल निजामाबाद रोड पर वाक़े एकुला चौराहे पर पाए गए। इत्तला मिलने पर म्युनिसिपल कमिश्नर मेरचल नागी रेड्डी ने मुताल्लिक़ा स्टाफ के साथ मुकाम वाक़या पहुँचकर सर्वे फार्म्स को हासिल कर लिया। बताया गया है कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है कि क्या ये सर्वे के काम में रुकावट पैदा करने के लिए तो नहीं किया गया। इस सिलसिले में म्युनिसिपल कमिश्नर ने मातहत ओहदेदारों और शुमार कुनिंदगान को तलब करके उनमें पूछताछ कर रही है। शुबा किया जा रहा है कि सर्वे फार्म्स की मुंतकिली के दौरान ये वाक़या पेश आया होगा। इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी है। दरपल्ली मंडल मौजा दुबाक में 3 रोज़ा इंटर स्कूल स्पोर्ट्स के मुकाबले मुनक्किद किए गए। इन मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा पेश करने वाले खिलाड़ियों को ताराचंद नाइक के हाथों इनामात तकसीम किए गए। दरपल्ली मंडल मुस्तकिल के दुबाक गवर्नमेंट हाई स्कूल में स्कूल गेम्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम 68वां इंटर स्कूल सतह के खेलों के मुकाबलों का इनेकाद 3 दिनों तक जारी था। आज इख्तितामी दिन इनामों की तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इन मुकाबलों में वॉलीबॉल, खो खो और कबड्डी के मुकाबले मुनक्किद हुए। मंडल के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के तलबा ने खेलों में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। आज खेलों में जीतने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से IDCMS के चेयरमैन ताराचंद नायक ने शिरकत की और जीतने वालों में इनामात की तकसीम अमल में लाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 3 दिन तक मंडल सतह के मुकाबलों का इनेकाद काबिल सताइश था। उन्होंने कहा कि इन खेलों के इनेकाद में भरपूर ताउन करने पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी के मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर देही तरक्याती कमेटी के सदर विनोद ने कहा कि वह इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने गांव में 3 दिन तक खेलों के इनेकाद में मदद की। इस प्रोग्राम में MPTC के अलावा दीगर मौजूद थे। VDC సభ్యులు 28 మంది నిరంతరంగా 3 రోజులు కష్టపడి మండల్ లెవెల్ 3 days స్పోర్ట్స్ మీట్ను కండక్ట్ చేసి వారు చందాలు వసూలు చేసి మరి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు మరి వారికి
అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి మరి నన్ను పిలిచి ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించినందుకు మరి వీడీసీకి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు, పాఠశాల ఉపాధ్యాయ బృందానికి మరి నేను దీన్ని అదృష్టంగా భావిస్తూ